हिमालय में बहुत ऊपर एक पहाड़ आसमान को छूता है। ये माउंट एवरेस्ट है, जो धरती का सबसे ऊंचा पॉइंट है। इसका शिखर समुद्र तल से 9,848 मीटर यानी 29,029 फीट की ऊंचाई पर है। एवरेस्ट की ढलानें बर्फ और बर्फ से ढकी हैं। ये पहाड़ एक बहुत बड़ी चुनौती है, फिर भी यह एडवेंचरर्स और सपने देखने वालों दोनों के लिए एक अजीब सा आकर्षण रखता है। एवरेस्ट नाम पहाड़ के लंबे इतिहास का एक नया नाम है। 1865 तक इस पहाड़ का कोई अंग्रेजी नाम नहीं था। इस पहाड़ का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था, जो 1830 से 1843 तक भारत के सर्वेयर जनरल थे। एवरेस्ट ने ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का उद्देश्य इंडियाई सबकॉन्टिनेंट का एकदम सही नक्शा बनाना था। हालांकि एवरेस्ट ने खुद उस पहाड़ को कभी नहीं देखा जिसका नाम अब उनके नाम पर है, लेकिन सर्वेक्षण में उनके योगदान ने इसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के रूप में मापने और पहचानने की नींव रखी। एवरेस्ट के उत्तराधिकारियों में से एक एंड्रयू वॉ ने 1865 में माउंट एवरेस्ट नाम का प्रस्ताव रखा था। उनका तर्क था कि पहाड़ को पश्चिमी दुनिया में एक अलग और आसानी से उच्चारण योग्य नाम देना महत्वपूर्ण था। पश्चिमी सर्वेक्षकों के आने से बहुत पहले से नेपाल और तिब्बत के लोग इस राजसी पहाड़ को अपने नाम से जानते थे। नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है आकाश का माथा। यह नाम पहाड़ की ऊंचाई और स्वर्ग से इसके जुड़ाव को दर्शाता है। तिब्बती भाषा में एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहा जाता है, जिसका अर्थ है दुनिया की देवी मां या घाटी की देवी। यह नाम उस गहरे आध्यात्मिक महत्व को प्रकट करता है जो पहाड़ तिब्बती लोगों के लिए रखता है। वे एवरेस्ट को एक पवित्र स्थान मानते हैं, जो शक्तिशाली देवताओं का घर है और आशीर्वाद का स्रोत है। यह स्थानीय नाम केवल शब्द नहीं है, वे सांस्कृतिक पहचान, आध्यात्मिक मान्यताओं और प्राकृतिक दुनिया से गहरे संबंध की अभिव्यक्ति हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि एवरेस्ट जैसे पहाड़ केवल भौगोलिक विशेषताएं नहीं हैं, वे मानव इतिहास, संस्कृति और विश्वास प्रणालियों के ताने बाने में बंधे हैं। भाग 4, एवरेस्ट का प्रवेश द्वार। माउंट एवरेस्ट की यात्रा आमतौर पर नेपाल की राजधानी काठमांडू से शुरू होती है। काठमांडू एक ऐसा शहर है जहां प्राचीन मंदिर और बाजार साथ साथ हैं। एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने के लिए यात्रियों को पहले लुक्ला जाना पड़ता है, जो उत्तर पूर्वी नेपाल का एक छोटा सा शहर है। लुक्ला में टेंजिंग हिलरी एयरपोर्ट है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में से एक है, क्योंकि इसका रनवे छोटा है और यह पहाड़ों के बीच स्थित है। लुक्ला से एवरेस्ट बेस कैंप का रास्ता पुराने रास्तों से होकर गुजरता है, जो रोडोडेंड्रोन के जंगलों से होते हुए, झूला पुलों को पार करते हुए और सुरम्य शेरपा गांवों से होकर गुजरते हैं। शेरपा एक जातीय समूह है जो अपने पर्वतारोहण कौशल और हिमालय के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। एवरेस्ट के अभियानों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग 5, काठमांडू मंदिरों और कहानियों का सिटी। नेपाल की राजधानी काठमांडू इतिहास और संस्कृति से भरपूर एक शहर है। ये माउंट एवरेस्ट की यात्रा पर निकलने वाले दुनिया भर के एडवेंचरर्स और यात्रियों के लिए प्रवेश द्वार का काम करता है। रास्तों पर कदम रखने से पहले पर्यटक शहर के जीवंत माहौल में खुद को डुबो सकते हैं और इसके कई सांस्कृतिक खजानों का पता लगा सकते हैं। काठमांडू का दिल दरबार स्क्वागर है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड धरोहर स्थल है। यहाँ प्राचीन महल, मंदिर और प्रांगण शहर की समृद्ध स्थापत्य विरासत को प्रदर्शित करते हैं। जटिल लकड़ी की नक्काशी, विशाल पैगोडा और शांत मूर्तियां नेपाल की कलात्मक परंपराओं की एक झलक पेश करती हैं। घूमने लायक एक और जगह है बौद्धनाथ स्तूपा, जो दुनिया के सबसे बड़े गोलाकार स्तूपों में से एक है। यह पवित्र बौद्ध स्थल तीर्थयात्रा और ध्यान का स्थान है। स्तूपा का विशाल सफेद गुंबद और बुद्ध की चौकस आंखें शांति और सुकून का एहसास कराती हैं। भाग 6, बेस कैंप का सफर। लुक्ला से एवरेस्ट बेस कैंप तक का रास्ता एक अविस्मरणीय अनुभव है। यात्री नामचे बाजार से गुजरते हैं, जो खुम्बू क्षेत्र का मुख्य व्यापारिक केंद्र है। जैसे जैसे रास्ता ऊंचा होता है, नजारे और भी शानदार होते जाते हैं। बर्फ से ढकी चोटियों के मनमोहक नजारे देखने को मिलते हैं। यह यात्रा केवल एक शारीरिक चुनौती नहीं है, यह एक सांस्कृतिक विसर्जन भी है। यह यात्रा मानव भावना के लचीलेपन का प्रमाण है।